हेलो स्टूडेंट, हम लोग अपनी पिछली वीडियो में क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी इसके विषय में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। दास दास से तात्पर्य है सेवक। ऐसे सेवक जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, वह स्वामी की इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। वह ना तो मजदूरी मांग सकता है, ना कोई छुट्टी मांग सकता है। वह स्वामी के इच्छा के ऊपर ही निर्भर रहता है। दास प्रथा से आशय है दासों का प्रचलन, अर्थात दासों को सेवा में रखना, उनका व्यापार करना, खरीद फरोख्त करना, दास प्रथा से आशय है। दास प्रथा की व्यवस्था ईसा पूर्व से ही चली आ रही है, लेकिन यहाँ जो हम लोग जानेंगे 18वीं शताब्दी में दास प्रथा के विषय में जानेंगे। उन्मूलन से तात्पर्य है समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति या दास प्रथा अवैध करार कर दिया गया। आगे हम लोग जानेंगे दासों की आवश्यकता क्यों होती है। ये जो हम लोग 1789 की क्रांति के समय या उसके बाद कहें कि जो 18वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में दासों की आवश्यकता क्यों पड़ी। बागानों में श्रम की पूर्ति के लिए, बागान एक ऐसे बागान, नील, काफी और चीनी के बागान, यहाँ कार्य करने वालों की कमी को पूरा करने के लिए दासों को जो है काम पर रखा गया। कैरिबियाई उपनिवेश, ये क्या है? कैरिबियाई उपनिवेश कैरिबियाई सागर है। कैरिबियाई सागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पूर्वी हिस्से पर पड़ता है। यहाँ पर मार्टिनिक, गांडेलोप, सैन डोमिंगो, ये 3 स्थान है। इन स्थानों पर फ्रांस के उपनिवेश थे। यहाँ से चाय, चीनी और कॉफी की आपूर्ति की जाती थी। इसके लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। जब यहाँ यूरोपीय जाने के लिए जो है मना कर दिए, उन्होंने अनिच्छा व्यक्त किया कि हम लोग वहाँ कार्य नहीं करेंगे, तो वहाँ श्रम की कमी महसूस हुई। तो इसी श्रम की कमी को पूरा करने के लिए दासों की आवश्यकता पड़ी बागानों में कार्य करने के लिए। इसकी पूर्ति कहाँ से की गई? श्रम की पूर्ति कहाँ से की गई? यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप से दासों को खरीद कर इन स्थानों पर, ये जो कैरिबियाई उपनिवेश हैं, यहाँ भेजा जाता था। दासों को खरीदकर जहाजों में ठूस कर उन पर दाग लगाकर, हथकड़ियाँ लगाकर उन्हें 3 महीने की लंबी यात्रा में अटलांटिक महासागर को पार करते हुए कैरिबियाई उपनिवेश में पहुंचाया जाता था। बोर्दे और नांते, ये 2 बंदरगाह हैं। बोर्दे और नांते, इन्हीं बंदरगाहों से फ्रांसीसी व्यापारी अफ्रीका महाद्वीप में जाते और वहां से दासों का व्यापार करते। बोर्दे और नांते बंदरगाह से दासों का इतना व्यापार हुआ कि ये दोनों बंदरगाह एक समृद्ध नगर के रूप में परिवर्तित हो गए। 18वीं शताब्दी में दास प्रथा पर केवल बहसें ही होती रही। उन पर ना तो कोई ठोस कानून बन पाया, ना कोई नियम बन पाया कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा को समाप्त किया जाए कि ना किया जाए। समाप्त क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं कोई नियम बन पाया? इसके लिए भय था। किसका भय? व्यापारियों का, दास के व्यापारियों का भय फ्रांसीसी सम्राटों पर छाया रहा, जिससे वे कोई कानून नहीं बना पाए। 18वीं शताब्दी के अंत में दास प्रथा फ्रांसीसी उपनिवेशों से कुछ समय के लिए समाप्त कर दी गई। उस समय जैकोबिन शासन था। जैकोबिनों का शासन 1793 से 94 के बीच में था। इस समय कुछ सुधारों के दौरान दास प्रथा को फ्रांसीसी उपनिवेशों से समाप्त कर दिया गया। लेकिन
पुनः इसे प्रारंभ कर दिया गया कब? जब नेपोलियन आ गया। नेपोलियन के शासन काल में दास प्रथा, नेपोलियन के आने के बाद अर्थात 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना तो उसने दास प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया और अब व्यापारियों को अफ्रीकी निग्रो जनजातियों को दास बनाने के लिए अब व्यापारी अफ्रीकी निग्रो जातियों को दास बनाने के लिए स्वतंत्र हो गए और पुनः उनका व्यापार करने लगे। अंततः फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा समाप्त हो गई 1848 में। 1848 में अंतिम रूप से दास प्रथा समाप्त हो गई। जैसा कि आप जानते हैं भारत में भी दासों का व्यापार होता था। भारत में दासों के नाम से ही एक गुलाम वंश चला था सल्तनत काल में, लेकिन भारत से भी दास प्रथा समाप्त हुई। इससे पहले ही 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा समाप्त हुई, जबकि भारत में 1845 में ही दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। उस समय एलन बैरो गवर्नर जनरल था, इसने दास प्रथा को अवैध करार कर दिया। इस प्रकार आप जाने दास प्रथा का उन्मूलन।